नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वही बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहेगी। दोस्तों, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो है वो भी इसी महीने में लगेगा, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य देव जो है वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की राहु विराजमान है। और उसी के साथ जब चंद्रमा पूरा 12 राशियों का चक्कर काटते काटते जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिस दिन अमावस का दिन होगा 17 फरवरी 2026 को, उस दिन लगेगा इस वर्ष का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। और दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि भारत में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। ये जो ग्रह होते हैं इनकी वाइब्स होती हैं, जो रेस होती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, तभी हम उसी प्रकार से एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। सूर्य को ग्रहण लगना, दोस्तों, ये ग्रहण जो होता है इसमें आप देखेंगे कि सरकार जो है कुछ ना कुछ बड़ा होने ही वाला है। आने वाले समय में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएसए जो है वो ऐसी गतिविधियां इस समय कर रहा है जिसमें पूरे विश्व में कुछ ना कुछ अशांति का माहौल जो है वो पैदा हो रहा है। लेकिन आते समय ये चीजें और भी उग्र हो सकती है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव चाहे भारत में नहीं होगा लेकिन अन्य देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात जो कि कन्या राशि वालों के लिए ये रहेगी, क्योंकि छठे भाव में जब भी राहु और सूर्य ग्रह बैठते हैं या कुछ ऐसे भाव होते हैं, लाभ का भाव हो गया, कर्म का स्थान हो गया, छठा भाव में जितने पापी ग्रह बैठते हैं, जितने उग्र ग्रह बैठते हैं, उतना ही शुभ प्रभाव देते हैं। तो इस ग्रहण में भी कन्या राशि वालों को कोई बड़ा फायदा जो है इस बार देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों, अन्य ग्रहों का किस किस समय पर गोचर होगा और क्या क्या परिस्थितियां जो हैं आपके सामने फरवरी के महीने में आने वाली हैं। तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और अगर आपका लगन भी कन्या है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए होगी। हालांकि ग्रह गोचर में जो प्रभाव होता है वो भी बड़ा मायने रखता है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है, वो ग्रह जन्म कुंडलियों में जहां पर विराजमान होते हैं उनका प्रभाव जो होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य और मंगल। ये दोनों ग्रह जो हैं आप लोगों के लिए पंचम भाव में 13 तारीख तक सूर्य पंचम में रहेंगे, और उन्हीं के साथ सेनापति मंगल उच्च राशि मकर में, और आपके पंचम भाव में रहने से इस समय जो मिडल ऑफ द मंथ तक का जो समय होगा आपके लिए करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। यहां पर आप लोगों के संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इस समय आपका कोई एग्जाम है फरवरी में, या अगर आपका कोई कंपटीशन है तो सक्सेस रेट आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कोई गेम्स वगैरह में है जहां पर कंपटीशन है, आपके सामने आपके राइवल्स हैं, आपके सामने प्लेयर्स हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं वहां पर भी आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वो नीचा नहीं दिखा पाएंगे। इतने प्रबल
योग जो है आपकी राशि में इस महीने बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है आपकी बुद्धि के भाव में है। मंगल 23 फरवरी तक, तकरीबन इस महीने फरवरी के महीने के अंतिम चरण तक मंगल जो है वो आप लोगों के पंचम भाव में रहेगा, और सूर्य का भी वहां पर रहना कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में थोड़ा गुस्सा जो है वो ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण लव लाइफ में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है इस समय आ सकती है। सो आप लोगों को चाहिए, अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए सीरियस हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना होगा। ज्यादा स्पष्टवादी बनने से आपको थोड़ा सा इस समय बचना होगा। थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बातें समझेंगे, समझाएंगे तो वही आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। उसके बाद इस महीने आपने अगर आप पुराना कहीं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है वो उग्र ग्रह हैं, इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें करने से आपको बचना होगा। वो इन्वेस्टमेंट दोस्तों जो शॉर्टकट तरीके वाला होता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, या लॉटरी जुआ सट्टा जो लोग खेलते हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा बचाव करके चलना होगा। ज्यादा जोखिम भरे कार्य जिसमें आप लोगों को ज्यादा श्योरिटी नहीं है, प्रॉफिट की रिस्क है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने इस समय बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों के करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन क्रोध आपको बड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि ये बुद्धि का भाव है दोस्तों। पंचम भाव जो है ये बुद्धि का भाव है, तो यहां पर अग्नि तत्व के ग्रहों के विराजमान होने के कारण आप लोगों की बुद्धि में क्रोध आने की संभावना, इरिटेशन हो सकती है, अपने बच्चों के साथ आपका विवाद हो सकता है। इस समय आप लोगों को अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर उनके साथ कोई बात है तो आपको प्यार से, जैसा मैंने पहले कहा, डिप्लोमेसी से आप लोगों को उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों के साथ विवाद करने की कोशिश की तो वैसा ही रिस्पॉन्स आपको वापस मिलेगा, जिसके कारण रिलेशन खराब हो सकता है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनको बड़े प्यार से आपको डील करना होगा, ज्यादा गुस्से में आप लोगों को नहीं आना है। उसके बाद इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि जो है आपके लाभ के भाव में पड़ने से किसी अन्य स्रोत से आप लोगों को कोई पैसा आ सकता है। इस महीने किसी बड़े लोगों के साथ आपका मिलन करवा सकते हैं, यानी कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल लिंक जो जिन लोगों के होते हैं, या बड़े समाज में जो रेपुटेटेड लोग होते हैं, उनके साथ आप लोगों का उठना बैठना करवा सकते हैं, उनके संपर्क में आप लोग आ सकते हैं। जो लोग बड़ी, आप लोग किसी धार्मिक संगठन में अगर हैं तो आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। अगर आप किसी सरकारी इम्तिहान का तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों को इस समय कोई बड़ी नौकरी आपकी लग सकती है, कोई बड़ी, आप लोगों को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। करियर में आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वही बात करेंगे जो लोग नौकरी करते हैं, वहां पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा क्रोध जो है वो आप लोगों को अपने इंप्लॉयज, अपने कोलीग, अपने बॉस के साथ आ सकता है। तो जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि बॉस जैसा कह रहा है उसी अनुसार करना ही आपके लिए उचित रहेगा। आगे से गुस्से में आकर कुछ ऐसे जवाब आप लोगों ने नहीं देने हैं, बड़े संभल कर चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 3 फरवरी 2026 को आपकी राशि के स्वामी का छठे भाव में गोचर। उसके पश्चात शुक्र जो है वो 6 को छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 13 तारीख को छठे भाव में होगा, वहां पर राहु भी विराजमान होंगे। तो ये चतुर्थ ग्रह योग जो है आप लोगों के छठे भाव में बनेगा, और ये बहुत जबरदस्त योग आप लोगों के लिए यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस महीने थोड़ा सा संभल कर, अगर आपने फाइल सबमिट करवानी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख लेना। एक बार लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करने से पहले आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। बिना देखे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना आप लोगों के लिए उचित नहीं रहेगा। अगर किसी भी
तरीके की कागजी कार्रवाई है तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। वहीं शुक्र का छठे भाव में गोचर आप लोगों को इस समय किसी स्त्री के साथ उलझना नहीं है, चाहे वो आपके समाज में हो, आपके परिवार में हो, या फिर आप लोगों का कहीं कोई कार्य है वहां पर किसी डिपार्टमेंट में अगर आपके सामने कोई लेडी है उसके साथ आपको किसी बात से उलझना नहीं है, अन्यथा वो चीजें आपके ऊपर हैवी हो जाएंगी। ये बात आपको समझना होगा क्योंकि शुक्र जो है वो छठे भाव में रहेंगे साथ में। हालांकि अन्य ग्रह आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, लेकिन एक चीज से आपको बचाव करना होगा, जहां पर सामने कोई स्त्री होगी उसके सामने आप लोगों ने बड़े नरम तरीके से पेश आना है, उनके साथ विवाद नहीं करना है। वो आपके रिलेशन में हो चाहे अननोन हो, किसी के साथ उलझना नहीं है आपने। उसके बाद छठा भाव पूरे तरीके से प्रभावशाली बन जाएगा दोस्तों। छठे भाव में जब सूर्य देव आते हैं, छठे भाव में उनके साथ बुध होंगे, उनके साथ शुक्र होंगे और 23 के पश्चात मंगल भी होंगे। लेकिन 23 से पहले ही ये चार बड़े ग्रहों की युति जो है इसको चतुर्ग्रही राजयोग जो है वो आपके छठे भाव में बनेगा, जो कि आप लोगों को अगर कि आपने अपने लिए कोई जमीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है, तो आप लोगों को इस समय लोन अप्रूव होने के बहुत ज्यादा चांसेस आप लोगों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही पुराना ऋण चुकाना चाहते हैं तो इस समय कोई ना कोई रास्ता आप लोगों को मिलेगा जिससे आप कोई पुराना कर्ज जो है वो चुका सकते हैं। दूसरा, इस समय आप अपनी हेल्थ को लेकर बड़े अवेयर रहेंगे, यानी आप देखेंगे कि चाहे आप योगा कर रहे हैं, चाहे आप वॉकिंग पे जा रहे हैं, चाहे कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा हेल्थ अवेयरनेस जो है इस समय आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे कि इस फरवरी के महीने में हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। हालांकि 17 तारीख अमावस का जो दिन होगा उस दिन ग्रहण लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे यहाँ, क्योंकि राशिफल का वीडियो है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रहण का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन ये ग्रहण भी आप लोगों के लिए उत्तम साबित होगा। थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को कोई ना कोई हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है। टाइमली डॉक्टर से जांच करवाइए, टाइमली अपना मेडिसिन लीजिए, हेल्थ का अपनी डाइट के ऊपर आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। इन चीजों का आपको ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। हालांकि ग्रह जो है वो काफी हद तक आपके पक्ष में चले जाएंगे, लेकिन छठे भाव का स्वामी ग्रह जो शनि है वो सप्तम भाव में होने के कारण कुछ ना कुछ हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तीसरा दोस्तों, आप लोगों के जो राइवल्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी इस समय बिल्कुल नहीं चलने वाली है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, वहां पर भी जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं, अगर आप कहीं पर कोई नौकरी करते हैं वहां पर भी जो कोलीग्स, जो आप लोगों के राइवल्स हैं, जो आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इस महीने फरवरी के महीने उनके बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी यहां पर आपका छठा भाव प्रबल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आपके सामने कोई दन्ना सेठ भी आ जाए वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बुध छठे भाव में होंगे। राहु आपको वो हर पैंतरा सिखाएंगे कि किस प्रकार से इन चीजों को टैकल करना होगा। वहीं सूर्य देव जो है वो उनका भी प्रभाव बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। यहां पर आपके पिता को भी लाभ मिलने वाला है। वहीं आप लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन, कोई नौकरी, कोई प्रमोशन, कुछ बड़ा आप लोगों को मिलने वाला है। वहीं अगर आप लोगों का कोर्ट केस कोई चल रहा है, कहीं से कोई समन वगैरह आपको आया हुआ है, तो इस समय आप लोगों को कोई विशेष लाभ कोर्ट से मिल सकता है, न्यायपालिका से आपको लाभ मिल सकता है। सामने जो शत्रु या जिनके साथ आपका कोर्ट केस चल रहा है, इस समय स्थितियां बनेगी उनके साथ आपका कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो दोस्तों यहां पर आपको एक टिप देता हूं, यहां पर जो लोग आपसे जेलसी करते हैं या जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इस समय अगर आप शांत रहेंगे तो उनका
वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि राहु क्या कहता है, राहु कहता है अगर मैं छठे भाव में बैठा हूं, सूर्य क्या कहता है अगर मैं छठे भाव में बैठा हूं तो आप लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहना है। जो शत्रु आपका बिगाड़ना चाहते हैं वो खुद ही किसी ना किसी उलझन में उलझ के रह जाएंगे, लेकिन यहां पर अगर आप उनको बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये सारे ग्रह कुछ नहीं करेंगे, फिर आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर रहेगा थोड़ा शांत रहिए, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए और देखिए उनके साथ होता क्या है फरवरी के महीने में। वहीं आप लोगों को लोन संबंधित कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। आप लोगों के विदेश से आपको इस समय कोई बड़ी प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई टेंडर मिल सकता है। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनको इस समय किसी कोई बड़ा प्रमोशन आप लोगों को मिल सकता है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहां से आप लोगों को कोई बड़ी आमदन इस समय प्राप्त होने जा रही है। वहीं आप लोग अगर सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेशी मुद्रा के साथ है, तो इस महीने फरवरी के महीने पहले काफी महीनों से ज्यादा आप देखेंगे कि इस समय आप लोगों को काफी लाभ होगा, क्योंकि इन सभी ग्रहों की दृष्टियां जो हैं वो आपके 12th हाउस जो कि विदेश के भाव में है, जहां पर केतु विराजमान है, वहां पर रहने वाली है। तो आप लोगों को इस समय विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। हो सकता है आपका कोई दोस्त मित्र विदेश से आए और वो आप लोगों के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। कुछ ऐसी स्थितियां भी आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शॉपिंग कर सकते हैं, खर्च जो है वो कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन काफी हद तक केतु वहां पर बैठकर आप लोगों की कुछ बड़ी चीजों को वो कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आप लोगों के सप्तम भाव में, अब वो मार्गी अवस्था में है, तो दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों की किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको इस समय बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। वहीं आप लोगों की शादी विवाह नहीं हुई तो आपके घर में प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन पति पत्नी में आपस में कई बार कुछ अनबन हो जाएगी, या फिर कई बार शनि क्योंकि अब वो मार्गी अवस्था में आ गए हैं तो काफी हद तक, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र देव का भाव होता है। तो वहां पर जब शनि चले जाते हैं, क्योंकि ये गोचर काफी हद तक कन्या राशि वालों के लिए शनि देव का सप्तम भाव में मार्गी अवस्था में होना काफी हद तक आप लोगों की कोई ट्रैवलिंग करवा सकता है, आपको कोई नया ही व्यापार आपका खुलवा सकता है। कोई बड़ा चेंज जो है इस समय आप लोगों की जिंदगी में देखने को मिल सकता है। 7th हाउस जो है वो आपकी जहां पर आपकी मैरिड लाइफ का भी, आप लोगों को अपनी संतान से कोई बड़ा फायदा इस समय प्राप्त हो सकता है। ये आप लोगों के बच्चे अगर सेटल नहीं थे, उनके करियर में कोई चुनौतियां आ रही थी, उनकी हेल्थ में कोई डिस्टरबेंस आ रही थी, तो हेल्थ में सुधार होगा। वहीं आप लोगों के बच्चों का कोई एग्जाम है या उनकी शादी विवाह नहीं हो रहा था, तो इस समय आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई बड़ी खुशखबरी जो है वो प्राप्त हो सकती है। वही बात करेंगे, आप लोग शादी के बंधन में बन सकते हैं। और मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो कभी कभी, क्योंकि शनि जो है वो ड्राई प्लैनेट है, तो कभी कभी खास करके उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा जिनकी जन्म कुंडली में ऑलरेडी सप्तम भाव में शनि विराजमान है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे ज्यादा डिस्टरबेंस आपका नहीं करते, बहुत हद तक चीजें जो है वो आपके पक्ष में होंगी, लेकिन क्योंकि शुक्र इस समय छठे भाव में है, तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, किसी औरत के साथ उलझना नहीं है, किसी स्त्री के साथ आपको उलझना नहीं है, चाहे वो आपके रिलेशन में है या अननोन है या किसी भी प्रकार से, आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे
आपको इस समय आपके भाग्य का बड़ा साथ मिलने वाला है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके, शनि की दृष्टियों के बारे में इसलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि शनि जो है उनको सुख का कारक कहा जाता है। तो शनि की दृष्टि के कारण आपके भाग्य में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, भाग्य से आपको साथ मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोई नया रास्ता आप लोगों के जीवन में निकल सकता है। वही हम बात करेंगे शनि की 10वीं दृष्टि की। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ने से इस समय आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई नया घर ले सकते हैं, अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो ये समय आपके पक्ष में, काफी चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आप लोगों के घर में कोई नया वाहन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग 2 व्हीलर लेना चाहते थे, 4 व्हीलर लेना चाहते थे, जैसे आपके ग्रह हैं, जैसी आपकी इच्छा है, इस समय आपकी इच्छा पूर्ति जो है वो शनि की मार्गी दृष्टि करवाने में सक्षम है। तो कोई बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों आपके देव गुरु बृहस्पति के बारे में। तो गुरु जो है वो 10वीं भाव में वक्री अवस्था में है। अगर यहां पर वो मार्गी, जो कि मार्च 11 के पश्चात वो मार्गी होंगे, वो कर्म भाव में मार्गी अवस्था में ज्यादा अच्छा फल नहीं दे पाते, लेकिन अभी इस महीने आप लोगों के भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आप लोगों के पिता का सपोर्ट आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप लोगों को अच्छा कोई काम काज मिल सकता है, यानी अगर आप कोई दुकान चलाते हैं या कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो इस समय आपके कस्टमर बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कोई नौकरी करते हैं तो आपको यहां पर प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप लोगों के बड़े लोगों के साथ कनेक्शन यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। यहां पर सिर्फ आप लोगों को चाहिए अपने बारे में ज्यादा, थोड़ा अपनी लाइफ को कैसे डिसिप्लिन में रखना है, कैसे मेंटेन करके चलना है, टाइम टू टाइम अपने कामों को कैसे फोकस करना है। गुरु का 10वीं भाव में, हालांकि वो वक्री भी है, लेकिन आप लोगों को डिसिप्लिन, अगर अनुशासन में टाइम से सुबह उठेंगे, टाइम से सोएंगे तो ये अच्छा है। दूसरा, अपने किसी कार्य को, वर्क प्लेस के ऊपर लेजी नहीं होना है, चीजों को इग्नोर नहीं करना है, टाइमली अपने कामों को निपटाइए। तो आपके 10वीं भाव में बैठे गुरु जो हैं वो मार्च के बाद भी आपके लिए बुरे नहीं होंगे। ग्रह की एनर्जी को समझना शुरू कीजिए। जो लोग लंबे समय से हमारे पेज के साथ जुड़े हैं उनको तो हम हर बार एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपडेट करें कन्या राशि की, आपके लिए सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु आपके मोक्ष के भाव में विराजमान है, आपके खर्च के भाव में, आपके विदेश के भाव में। आप लोगों के यहां पर दोस्तों केतु का बैठना बहुत उत्तम होता है। दो ऐसे भाव हैं जहां पर, 2 या 3 ऐसे भाव हैं जहां पर केतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। पंचम भाव हो गया, 9th हाउस हो गया और 12th हाउस हो गया, ये केतु की बहुत अच्छी जगह है। तो यहां पर केतु का बैठना आपके खर्चों को नियंत्रण करेगा। अगर वो खर्च होंगे भी तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के फायदे के लिए होंगे। दूसरा, यहां पर आप लोगों को विदेश, जो लोग विराजमान हैं, जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं, उनके लिए इस समय उनको पीआर मिल सकता है, वीजा एक्सटेंड उनका हो सकता है, उनको वहां पर अगर कोई व्यापार करते हैं तो उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा, कोई नया रास्ता आप लोगों के लिए खुल सकता है। वहीं जो लोग वहां पर मैरिज करवाना चाहते हैं तो उनके भी यहां पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर केतु के विराजमान होने से कन्या राशि वालों की धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, जहां आप लोग धर्म अपने भौतिक सुख संसाधनों की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। वहीं केतु के यहां पर विराजमान होने से आप लोग ईश्वर के प्रति भी समर्पित होना, आप देखेंगे कि मंदिर जाना,
कुछ महीनों से आप लोगों के अंदर ज्यादा भक्ति भावना भी आ रही है, आप लोगों की धार्मिक यात्रा भी करवाई होगी, या इस समय बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं आप लोगों की धार्मिक यात्रा हो सकती है। वहीं आप लोग जितना ईश्वर का नाम लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए केतु अच्छा रिजल्ट देंगे। आप लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ दान जो है वो किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी भी जगह पर दोस्तों आप लोगों को दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वो त्याग के देवता हैं, खर्च के भाव में बैठे हैं, तो बेटर यही होगा अच्छे कार्यों, जीव जंतुओं की सेवा करें, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, अच्छे कार्यों में दान पुण्य अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। अन्यथा कई बार अगर जो लोग पैसा नहीं खर्चते, दान पुण्य के कार्य बिल्कुल नहीं करते, अपने ही बारे में सोचते रहते हैं और कुछ भी ऐसे कार्य नहीं करते, तो फिर केतु जैसा ग्रह कुछ ऐसे कामों में खर्च करवा देता है जो व्यर्थ के कार्य, जैसे डॉक्टरी मेडिसिन के ऊपर खर्च हो गया, या फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्च हो गया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी मानसिक परेशानियां खड़ी कर देता है। तो केतु 2026 के अंत तक यहां पर है, तो कन्या राशि वालों को चाहिए अब हर महीने आप लोग जितना भी कमाते हैं कुछ ना कुछ आप दान जो है वो करते रहें, ताकि आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति जो है वो बनी रहे। तो ये था दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, आप हमारे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।